इंतजार था और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग करके हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देते हुए जिस प्रकार से संसदीय सचिवों की और बोर्ड के चेयरमैनों की घोषणा की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जो हम पूरे राजस्थान में ही माननीय वसुंधरा जी के जो नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है उसको आगे बढ़ाएंगे और जो भी माननीय वसुंधरा जी का निर्देश होंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अशोक परनामी जी निर्देश होंगे, उनके हम पूरे तहे दिल से पूरे राजस्थान में कार्य करेंगे। राजनीतिक नियुक्तियां करने के बाद भी जो 160 विधायक हैं, अल्टीमेटली तो पार्टी के विधायक अगर अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पाएंगे, विकास ठप हो जाएगा। पंचायत राज को बिल्कुल सूखा कर दिया है, प्रधान प्रमुख के पास कोई पावर नहीं है, नरेगा को बंद करना चाहते हैं और रूरल इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए था, स्कूल, शिक्षा, सड़क, पानी में बिल्कुल ठप कर दिया है। तो पैसा नहीं है, ये लोगों को लाल बत्तियां बांटकर जनता के बीच अपनी साख जो बचाने की कोशिश भाजपा कर रही है, उसका बहुत लाभ नहीं होगा। काम तो पूरा बंद हो चुका है, लोगों की आस टूट चुकी है। जब विश्वास टूट जाए और आस टूट जाए तो उसके बाद सरकार कितनी भी तैयार हो जाए, कितना ही काम शुरू कर दे, लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर सकती। सरकार फेल हो चुकी है और आम आदमी के लिए कोई काम नहीं कर रही है और इन नियुक्तियों से आम आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए चर्चा की दौर को आगे बढ़ाते हैं। दो कॉलर्स के साथ फिर ओम सैनी जी आपका रुख करूंगा। नईमुद्दीन जी टोंक से है और इंद्रोजा साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। नईमुद्दीन जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ये राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं जी, वैसे तो क्या है कि जनता के ऊपर ही भार है। और मैं टोंक जिले की बात कहना चाहूँ तो कांग्रेस के टाइम में हमेशा से टोंक जिले के अंदर दो कैबिनेट मंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारे केंद्रीय मंत्री रहे नमो नारायण जी। इस बार हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि को जो है पूरे टोंक जिले को नजरअंदाज करके यहाँ क्षेत्रीय संतुलन की बात की जा रही थी, लेकिन वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपके मुद्दे को जरूर रखूंगा इस चर्चा में। इंद्रोजा साहब नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार सर। भाई साहब, इन नियुक्तियों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और गौतम साहब को और महेंद्र जी को बधाई देता हूँ इस बात जी। और भाई साहब एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये कांग्रेस के विधायक महोदय मेहर साहब बैठे हैं, कह रहे हैं मेरे को मैंने डिबेट में पहले भी देखा है कि हमेशा ये कांग्रेस वाले कहते थे कि नियुक्ति नहीं करते, काम नहीं हो रहा था, हो गई नियुक्तियां था, ये कहने लगे काम होगा नहीं, तो काम तो होगा ही नहीं। अगर कोई नियुक्ति हो किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है भाई साहब तो चलिए ओझा साहब, आपके सवाल का भी जवाब लूंगा मैं, उससे पहले मैं ओम सैनी जी आपके पास आना चाहूंगा। संतुष्ट करने की बात आपने की ही थी, तो क्या किस तरह से संतुष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन यहाँ पर नहीं नजर आता। टोंक में नाराजगी दिखी, हो सकता है कि आने वाले वक्त में कहीं और से कॉल आए। देखिए, ये इस तरह की नियुक्तियां तब की जाती हैं जब पूरे प्रदेश के अंदर जो 33 जिले हैं वहाँ पर लोगों के जो रंग देखते हैं कि कैसे इसको संतुष्ट किया जाए। लेकिन मुझे लग ये रहा है जैसे कुछ चूरू में जिस तरह का सिलसिला किया है, मुझे लगता है कि कुछ मंत्रियों की जैसे नकाब कसने की चेष्टा की गई है और जिस तरीके सीकर में कुछ हुआ इलाके में कोई एक प्रभावी ना हो, ऐसा ना हो कि कहीं एक छत्र किसी का दबदबा हो। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सब कुछ अपने व्यक्तित्व में समाहित करके रखना चाहती है। वो विकेंद्रित नहीं चाहती कि लोगों के हर आदमी कहीं पर हर जिले में कोई बड़ा नेता नजर आए, सब कुछ उन्हीं के पास में नजर आए और बाकी लोग वैसे ही चरण छूते रहें और वो वंदना करते रहें। इस तरह का दृश्य बन रहा है। आप कहना चाह रहे हैं मुझे लगता हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब से बिल्कुल। और जो प्रदेश कांग्रेस संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनका स्वर भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के स्वर से परे कुछ नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों को लेकर के, अपने घोषणा पत्र को लेकर के उनको इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया, ये जांचने की बड़ी जरूरत है। ये जांचने के लिए न संगठन काम कर रहा है, न सरकार काम कर रही है। जो नई नियुक्तियां हुई हैं वो भी इस पर चर्चा करने के बजाय सब कुछ मुख्यमंत्री को अर्पित करके। और ऐसा क्यों आरोप है मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि करीबियों को और मजबूत बनाने की कवायद है, संगठन पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। अश्वनी जी, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि ओम सैनी साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो भी इन चीज़ों को अगर पॉलिटिकल नज़रिए से और देखेंगे, पॉलिटिकल नज़रिए से देखेंगे और उसी अंदाज में कहेंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इन जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी कहीं स्वर कांग्रेस से मिलते जुलते नहीं क्या कर दिया आपने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए है मेहर साहब है। नहीं, मैं बहुत बार डिबेट में ओम सैनी साहब के साथ रहता हूं और मुझे ध्यान में बहुत संतुलित नहीं कांग्रेस नहीं मेहर साहब सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप एक मिनट, कौन लोकतांत्रिक भाषा में अगर किसी का रेस्पेक्ट करना उसको आप चापलूसी माने तो ये कहां तक न्याय है?
आप अपना व्यू बताइए। चलिए, मेरा ये मानना है कि डिबेट हो जाएगी। सरकार को गति देने के लिए, कामों में पारदर्शिता लाने के लिए और कार्यकर्ताओं के बीच में अधिक से अधिक लोग जाएं, जनता के बीच में अधिक से अधिक लोग जाएं, ये सब काम केवल 160 विधायकों को संतुष्टि का काम नहीं, इसमें 160 लोग तो बनने भी नहीं है, ये तो संभव अमूमन ऐसा देखा जाता है कि संगठन से बाहर संसदीय सचिव बनेगा, विधायक बनेगा, लेकिन आपने यूआईटी में विधायक को पोस्टिंग दे दी है, आपने समाज कल्याण बोर्ड में पूर्व विधायक को अगर पोस्टिंग दी है, सांसद के परिवार से वो है अगर, तो इस पर कहां सवाल खड़े हो? श्रीचंद कृपलानी कौन है? प्रियंका चौधरी कौन है? मैं एक बात नहीं, प्रियंका चौधरी कभी विधायक नहीं, पार्टी की संगठन में प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता, इसलिए उनको नहीं, अभी नई कार्यकारिणी बनी, हो सकता है उसमें प्रवक्ता नहीं रहे, उनको काम दिया। चित्तौड़ राजस्थान का पर्यटक की दृष्टि से सबसे बड़ा सेंटर है, और उस पर्यटक की दृष्टि से सबसे बड़े सेंटर की यूआईटी में अगर एक अनुभवी आदमी को बैठाया जाता है तो उसमें बुराई कहां? अच्छा काम करने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। अभी अच्छा काम, इसका जवाब मेरे ख्याल से घनश्याम मेहर साहब देंगे, आपको बेहतर तरीके से देंगे। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से फिर से हमारे साथ हैं। कृष्णा जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार। नमस्कार। पारिक साहब, मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से। मुकेश जी शायद सुनाइए मेरे को जी। मुकेश जी, आपके संगठन के अंदर यदि जैसे आपके विधायक है या आपके वरिष्ठ जो नेता है, काश अगर उनको अगर कोई अच्छे पद या चेयरमैन पद दिया जाता तो कुछ विकास भाजपा का हो सकता था, मगर अभी इन्हीं की गवर्नमेंट में, इन्हीं की मुख्यमंत्री ने भी कुछ समय पहले पेपर पे कहा था कि हमारे पास राज्य में राजस्व ही नहीं है, खत्म हो चुका, तो ये पब्लिक के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा? चलिए, ये सवाल लगातार उठता आ रहा है, इस पर भी बात होगी। खालिद कुरैशी साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, पार्टी नेताओं को अभी तक यही मालूम नहीं है कि पार्टी का कौन नया कार्यकर्ता है और कौन पुराना कार्यकर्ता है। जो पुराने कार्यकर्ता है वो बैठे हैं, ऐसे किसी एक आदमी को जो पहले से विधायक है उसको देहात अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसके बाद में उसको दिया जाता है सचिव। सवाल निष्ठावान कार्यकर्ता की ओर है कहीं ना कहीं। जितेंद्र गोठवाल साहब, इस पर जवाब आपसे चाहूंगा। जो खालिद कुरैशी साहब ने सवाल खड़ा किया, जो कृष्णा कोरानी जी ने सवाल खड़ा किया, कृष्णा जी कहते हैं कहीं ना कहीं अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, नियुक्तियां अगर की जानी थी तो दो साल का इंतजार क्यों? दूसरी ओर खालिद साहब कहते हैं निष्ठावान कार्यकर्ता को दरकिनार करते हुए आपने फिर उनको ही दिया जिनके पास पहले से काफी कुछ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी मम्मी पापा की पार्टी नहीं है जिसका बैठ के निर्णय परिवार के 2 लोग कर ले। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा परिवार है जिसके अंदर कोई भी जिम्मेदारी देने से पहले संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, समुदाय की दृष्टि से और काम की दृष्टि से देखा जाता है। मुझे लगता है कि पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व और हमारी विचारधारा के लोग जो मिलकर तय करते हैं वो सामूहिक निर्णय होता है, और इसीलिए इन लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि इनको अभी तक वो निर्णय पसंद आते हैं जो मम्मी पापा करते हैं, यानी जो सोनिया जी और राहुल जी करते हैं वो निर्णय इन लोगों को पसंद आते हैं। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में जो निर्णय हुए हैं वो वास्तविकता में निष्ठावान कार्यकर्ता को दरकिनार किया गया, ये आरोप गलत है, बेबुनियाद गलत है। घनश्याम मेहर साहब जवाब दीजिए, फिर 2 कॉलर इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी गोठवाल जी आरोप लगा रहे थे मम्मी पापा, अरे सोनिया जी ने तो प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। ऐसे त्याग तपस्या वाले लोगों की कांग्रेस पार्टी है। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी जातियों की पार्टी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सब धर्म, सब जातियों के लोगों को साथ लेकर चलती है। मजबूरी थी। घनश्याम मेहर साहब, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरी डिबेट सोनिया गांधी राहुल गांधी पर नहीं है। घनश्याम मेहर साहब, डिबेट सोनिया गांधी राहुल गांधी पर नहीं है। एक सवाल का जवाब, निष्ठावान कार्यकर्ता को बीजेपी ने दरकिनार किया है, पहले से जो मजबूत थे उनको और मजबूत बनाने का काम किया है। ये आरोप आज सचिन पायलट ने लगाया, ये सच्चाई कितना पुख्ता दावा है? अश्विनी जी, इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, ये निष्ठा की बात समझते नहीं है, इनके कार्यकर्ता, इनका कैडर है ही नहीं। जो चापलूस लोग जो हैं वो नेता हैं, सिर्फ चापलूस लोगों की नियुक्ति हुई है, कार्यकर्ता को कोई कबोज नहीं दी गई है, और न भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई महत्व है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता समझती नहीं है क्या होता है। मेरी बात सुनिए गोठवाल जी, जब निर्णय लिया जाता है क्या तो उसका मुख्य टारगेट होता है सोनिया जी, कारण नहीं है, और राहुल जी जो निर्णय ऐसे लोगों को लिया, या तो उनका प्रेशर ज्यादा है, या फिर मैं ऐसी बात कहूंगा जो आपको
बहुत तकलीफ पैदा होगी। मैं तकलीफ वाली बात नहीं करना चाहूंगा, फिलहाल मुद्दे की बात करना चाहूंगा। उस्मान खान साहब जयपुर से एक बहुत अंदर की बातें हैं और सुनील प्रजापति जी भी जयपुर से हमारे साथ है। 2 कॉलर से, उसके बाद मेहरून निशा जी आपका भी रुख करूंगा। उस्मान खान साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताएं सर। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मंत्री थे वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे अभी। तो जो उन्होंने और नियुक्तियां दी हैं राजनीति पे, तो वो लोग क्या कर पाएंगे? हम अल्पसंख्यक विभाग में जाते हैं, फ्री हैंड कैसे मिलेगा? आपका इशारा इस ओर है। जी जी बताएं, पूरी बात कीजिए। परेशानी नहीं हुई। सुनील प्रजापति जी। अश्वनी जी नमस्कार। नमस्कार अश्वनी जी, मेरे मन में 3 ख्याल उठते हैं। तीनों ख्याल मैं आपको बता रहा हूँ कि 2013 में विधानसभा के चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मतलब इतना बहुमत देके जितवाया है। 2 साल तक आप देखो, इन्होंने राजनीतिक नियुक्ता नहीं करी। कल आपने देखा राजनीतिक नियुक्ता भी करी और इन्होंने संसदीय सचिव भी है। आप मुझे बताओ, आपने कल आपके न्यूज चैनल को भी दिखाया होगा, झालावाड़ में एक विधायक पब्लिक एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज रहा है। क्या ये इनकी राजनीतिक नियुक्ति ऐसे जनता के ऊपर क्या पूरा विश्वास है? चलिए इस पहलू पर भी आगे चर्चा होगी। उससे पहले मेहरून निशा जी आपका रुख करना चाहूंगा। कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप काम को डिलीवर करें, एक उम्मीद यही होती है। क्या इस उम्मीद पर आप खरा उतर पाएंगे? ऐसा भरोसा दिला पाएंगे? यहाँ से भरोसा कहने से नहीं, काम करके दिखाने में मैं विश्वास रखती हूँ और उस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता को, आज मैं अपने आप को एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता समझकर, और ये बहुत मेरे पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत उपकार हुआ है कि मुझे एक छोटी सी जगह नौहर से उठाकर आज मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर इतना विश्वास जता के मुझे ये कार्यभार सौंपा है। तो मैं आप लोगों को यही आश्वासन और यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं अपना कार्य आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपको करके दिखाऊंगी, ताकि आप मुझसे पूछने की जरूरत कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं ऑफिस में बैठने की बजाय मैं जिलों में जाकर, और जो मदरसास की जो हालत है, जो एनरोलमेंट्स कम हो रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कम हो रहा है, जो फंड्स वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, या फिर जो पैरा टीचर्स की प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं आज तक सुनने में आ रही हैं, उसको मैं प्रत्यक्ष रूप से देखकर और उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं वो सब चर्चा कर कर इस बात का निर्णय ले पाऊंगी। सुशील जी जयपुर से जुड़े हैं, पार्षद हैं आप। नमस्कार सुशील जी। हाँ नमस्कार रतनी जी। बताएं सर। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों ही पार्टियों में आला कमान तय करते हैं। अब ये भले ही बीजेपी वाले कितना ही करें मेरे, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 साल तक इंतजार कराया गया, 2 साल बाद में देखा गया। और मैं तो यहाँ तक आरोप लगा रहा हूँ कि बिना कन्यादान लिए इन्होंने अपॉइंटमेंट किए नहीं। जो पैसे वाला था, धन देने वाला था, उसकी नियुक्ति हुई है। रियल कार्यकर्ता को बेचारों अंदर तो नहीं बढ़ने देते। ये क्या हालत है? कोई की पार्टी में दोनों की स्थिति खराब है। आम कार्यकर्ता को रुस्वा किया गया है, आपका भी यही आरोप है। अरुण ओझा जी बीकानेर से, नमस्कार। नमस्कार रसन जी। बताएं सर। सर मेरे को घनश्याम जी को कुछ कहना है। जी घनश्याम जी, शायद आप भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चापलूसों की जगह नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी में चापलूस लोग हो सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में चापलूस आदमी है ही नहीं, और ना ही रहने देते हैं कार्यकर्ता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे बिग फाइट लाइव जारी।